इस संसार में शरीर के रोगों का तो इलाज हमारे पास है, लेकिन मन के रोगों का क्या? वो मन के रोग जो सिर्फ और सिर्फ हमें ही पता है। हम किसको कितना मर्जी कह दे कि हम इससे प्रेम करते हैं, या ये मेरा सबसे सगी संबंधी है, या ये मेरा सबसे अपना है, फिर भी हम अपने राज, अपने रहस्य, अपनी कुटिलता किसी को भी नहीं बताते, चाहे कोई हमें जान से भी प्यारा क्यों ना हो। मन की बात हम किसी को भी नहीं बताते, और उसी चलते ये मन क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। और सबसे बड़ा रोग क्या है? तुलना। क्या? कंपैरिजन, तुलना। हर वक्त, हर क्षण, हर प्रत्येक वस्तु को लेके, वस्तु को छोड़ो, अपने शरीर को लेके, अपने कद काठी को लेके, अपने आप को लेके हर क्षण हमारे भीतर क्या चलती रहती है? तुलना। पता है ना क्या? मैं और सामने वाले में कौन बेहतर है। इस तुलना के परिणाम से क्या आता है? बड़े फेमस हैं आजकल दो शब्द, मुझे क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। मुझे क्या हो गया? एंजाइटी हो गई। और तीसरा, पुरानी भाषा में बोला जाए तो तुलना का परिणाम क्या है? ईर्ष्या। क्या है? ईर्ष्या। और वो ईर्ष्या, सामने वाले से आप मीठा मीठा बोल रहे हैं और भीतर आपके अंदर सांप लौट रहे हैं। और ये तुलना किस किस चीज को लेकर होती है? कपड़ों को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, भाषा को लेकर हो सकती है। और सबसे ज्यादा तुलना में हम किस में रहते हैं? जिसमें हमारा अहंकार हमें पुष्ट करता है। वो क्या है? वो है आपका अपना धर्म। धर्म को लेकर तुलना होती है ना, हम भगवान महावीर के या भगवान कृष्ण के, यहाँ तक कि हम भगवान में भी तुलना करते हैं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ या तेरा भगवान श्रेष्ठ। पहले तो चलो ये बता दो कि आपके भगवान कौन है, बताओ। सब अलग अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग है, सबके भगवान कौन है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आपके भगवान कौन है, तो कौन है? भगवान महावीर, क्योंकि आप जैन हैं इसलिए। कौन है भगवान? हम सबके भगवान कौन है? हम सबके भगवान है भय। हम सबका एक भगवान है, वो है भय, और वो है डर। हम अपने भय को भगवान बनाते हैं। अगर अभी आपको पता चल जाए कि पड़ोस में ऐसा ऐसा कोई संत आया है, वो दूसरे परंपरा, दूसरी संप्रदाय का है, ऐसे ऐसे एक मंत्र देता है जिससे आप रातों रात अमीर हो जाओ, तो उसी वक्त आपके भगवान कौन हो जाएंगे? तो हमारे भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम को तो छोड़ दो, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। हमारा लेना देना किससे है? अपने भय से है। जिस चीज से भी आप भयभीत हो और वो आपको कोई देने वाला मिल जाए, तो वो कौन हो जाएगा? आपका भगवान। अभी तो आप इस कुल में पैदा हुए हो, इस धर्म में पैदा हुए हो, इसलिए आपको बेबस के रूप में कहना पड़ रहा है कि आप भगवान महावीर के शिष्य हो या भगवान महावीर आपके भगवान है। लेकिन अंतर्स में जाके देखो कि भगवान कौन है। कहीं है जिसका नाम लेने से आपके अंदर प्रीति जाग जाए? कहीं है जो रोम रोम किसका नाम लेने से खिल जाए? तो सबसे बड़ी तुलना हम किस में करते हैं? भगवान में। अगर कृष्ण भगवान महावीर के समय में पैदा हुए होते तो वो अलग होते। अगर भगवान महावीर कृष्ण के समय में पैदा हुए होते तो वो अलग होते। दोनों का व्यक्तित्व, दोनों का कहने का तरीका क्या है? अलग है। और दोनों अपने आप में श्रेष्ठ है। वो मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा कि हमारा भगवान श्रेष्ठ नहीं है और दूसरे का भगवान श्रेष्ठ है। जिन्होंने श्रेष्ठता, निम्नता, उच्चता, ये सारे भेदों को छोड़कर जो उस सत्य को प्राप्त हो गए, उन सबको हमारा क्या है? नमन है। तभी तो नमो लोई सब साहुनंग आता है।
हम कोई तालिबानी थोड़ी ना है, हम कोई मुसलमान थोड़ी ना है कि एक ही अल्लाह है, बाकी सबको फकीर को काट डालो, ऐसा तो नहीं है। नमो लोई सबसा उन्हें गाता है ना। तो सबसे बड़ी तुलना में हम किस में जीते हैं? हमारे भगवान श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है आप इंसान बने हो, समझ लेकर पैदा हुए हो, आप सब मुझसे बड़े हो, सबके सब बड़े दिख रहे हैं मुझसे उम्र में, आपके अनुभव ज्यादा हैं, तो जागो और इस भेद को खत्म करो, इस तुलना को खत्म करो कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है क्या, उसका भगवान श्रेष्ठ है, सभी श्रेष्ठ हैं। अरे अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हो रहे हैं, उन्होंने जो किया किया, हम कहाँ हैं, हमारा कहाँ स्टैंड है, हमारी कितनी यात्रा पड़ी है, हम कहाँ तक पहुंचेंगे। दूसरा है धन की तुलना, किसकी? और ये सब तुलनाएं किसके कारण होती है? लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, अपने आप को हम अपना नहीं पाते, और सेल्फ लव की कमी, और सेल्फ लव कुछ ज्यादा ही हो जाना। क्या है 3 पॉइंट? खुद को अपना नहीं पाना, अपने से प्यार नहीं होना, तीसरा अपने आप से प्यार कुछ अधिक ही हो जाना कि सामने वाला फिर बिल्कुल बेवकूफ या निम्न दिखाई दे। तो पहला क्या है? धन का, मेरी गाड़ी अच्छी, पड़ोसी जल को जला लो, मेरा बंगला अच्छा, पड़ोसी को जला लो, पड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी आप, जिससे भी आपको लगता है। धन कहाँ दिखाते हैं हम? बाहर दिखाते हैं। किस पर? अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, अपने बाहर वालों को। हमारे पास बंगला ज्यादा अच्छा है, घर ज्यादा अच्छा है, कमरे का इंटीरियर ज्यादा अच्छा है, आज के जमाने का है। ये सब तुलना हमारी क्या चलती रहती है? बाहर चलती रहती है। बाहर चले तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन जब ये तुलना भीतर आ जाती है, अपने आप को, पुरुष और स्त्री में है ना तुलना, पुरुष अपने हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं ना, अभी तक कितना समय बीत गया, लेकिन अभी भी हम पुरुष प्रधान देश में हैं। पुरुष क्या है? स्त्री से उच्च है। ऐसी बातें भी आती हैं कहीं कहीं कि पुरुष का शरीर लोगे तो ही कहाँ जाओगे? मोक्ष जाओगे। आती हैं ऐसी बातें, लेकिन मोक्ष का, सिद्धि का इस शरीर से आप किस देह में बैठे हो कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नरपुंसकलिंग सिद्धा जैसे व्यक्तित्व भगवान के मुख से नहीं आते। तो पहले पुरुष प्रधान देश में पुरुष श्रेष्ठ और स्त्रियां क्या हैं? निम्न। क्या? हम तो बाहर कमाते हैं, तुम घर में बैठी रहती हो। इससे क्या रहता है? धन की जो पावर आ जाती है, जो भी कमाता है उसके पास, वो सामने वाले को क्या समझने लगता है? निम्न समझने लगता है। तो क्या पॉइंट समझने हैं हमें कि चाहे कोई घर संभाले, चाहे कोई व्यापार संभाले, दोनों के संभालने से ही एक परिवार चलता है। ये नहीं कि आप पैसे ला ला के देते रहोगे तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग बनाने वाली स्त्रियां हैं, आप दोनों का आपस का प्रेम है। तो ये तुलना हमें खत्म करनी है। अब आती है बात, ये सबसे ज्यादा हीनता किस में रहती है? स्त्रियों में रहती है। क्यों? धन की पावर हमारे पास कम होती है। आजकल जो कमाते हैं तो ठीक है, और जब कमाते हैं तो उसमें भी कंपैरिजन कि पत्नी ज्यादा कमा रही है या पति ज्यादा कमा रहा है, और उसके कारण क्या होते हैं? डिवोर्स जैसी, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? डिवोर्स जैसी चीजें होती हैं। संबंध का मतलब है समान बंध, जहां पर एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान हो, हनन ना हो, कि ये नहीं कि मैं करता हूं तो तुम भी करो। दूसरी चीज क्या है? भाषा। हम सबसे ज्यादा किसके गुलाम हैं? अभी हम आजादी का दिवस तो मना रहे थे, हाँ, अंग्रेज चले गए, लेकिन वो भाषा की बेड़ियां अभी तक हमारे पैरों को गुलाम किए हुई है। अभी आपका कोई रिश्तेदार आपके सामने फराटेदार इंग्लिश बोले और आपको वो शब्द समझ ना आए, तो आपको भीतर भीतर क्या आने लगती है? हीनता आने लगती है कि इसको तो इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आती। या किसी और अन्य भाषा पे, पहले के पंडित लोग संस्कृत भाषा पे अपना अधिकार जमाते
मानते थे, जिसको संस्कृत आ जाती थी तो वो ज्ञानी हो जाता था। आज जिसको इंग्लिश आ जाती है वो ज्ञानी हो जाता है। अरे वो केवल भाषा है, उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस देश में, जिस प्रदेश में रहते हो, उस भाषा पे आपको सम्मान होना चाहिए। तो क्या है हमारा रूल? एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी जो भी भाषा है, बाहर तो दूर, आजकल बच्चों में भी होता है। आपके बच्चे आजकल की शिक्षा ले रहे हैं और उस शिक्षा में वैसी भाषा बोलते हैं, और आपको क्या लगता है इनकी भाषा अच्छी है, हमें तो कुछ आता नहीं है, हमारा पोतो इतनी इंग्लिश बोले, हमारा पोतो ऐसी भाषा बोले और हमें कुछ नहीं आता। नक्को रे बाबा नक्को, ऐसा कुछ नहीं है। जो है उसको एक्सेप्ट करो, उसको मान जाओ और उसको बेस्ट मानो कि हाँ, अगर हिंदी आती है तो हिंदी, हैदराबादी आती है तो हैदराबादी, गुजरात में रहते तो गुजराती, मेवाड़ में रहते तो मारवाड़ी, हरियाणा में रहते तो हरियाणवी, पंजाबी, जहां जिस प्रांत में हो, जिस जहां से भी बिलोंग हो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। क्या? जिस जो भाषा हमें आती है वो क्या है? हमारी बेस्ट है, हमें जो आता है बेस्ट है। और दूसरा क्या है? कम लव। एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को कम नहीं समझना। और एक है ज्यादा। अगर भाषा आ गई, इंग्लिश आ गई या कोई और भाषा आ गई, संस्कृत आ गई, प्राकृत आ गई, तो उसका घमंड करके दूसरों को नीचे नहीं दिखाना। देखो, इस अस्तित्व में, इस समस्त संसार में आप मनुष्य हो, बड़े बड़े शरीर लेकर हम सब बैठे हैं, लेकिन देखोगे जीवन कहीं भी खिला हुआ है। ऊपर हमारे बाथरूम में, बाथरूम के पीछे काई, और काई में मशरूम उग जाती है। कहाँ है उसका स्थान? जीवन कहीं कहीं भी उगा हुआ है। आपके शरीर बड़े हैं तो ये मत समझो कि आप बड़े हो गए। इस समस्त अस्तित्व में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तो अपने आप को स्वीकारना सीखो कि हम जैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे भी हैं, लेकिन हैं, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो आप समय हो गया है, तो 3 बातें आप याद रखेंगे कि अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को किसी से भी छोटा महसूस नहीं करेंगे और किसी को छोटा महसूस भी नहीं करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलते हुए कोई त्रुटि हुई हो क्षमा करना। प्रणाम आप सभी को।